रहा। और वही चीज जब कांग्रेस ने किया तो जनता ने कहा कि जब आप एक ही चीज ले रहे हो तो जो भैया हिंदुत्व की बात कर रहा मैं उसको वोट दूंगा। तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रचार। जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले आपके चैनल से सभी जनता को नमस्कार। 4 राज्यों में छू मंतर की जो बात है वो बीजेपी की जीत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वहां जनता दिग्भ्रमित हुई, वहां पे विपक्ष बटी हुई थी, वोट बांटी गई, लोग एका नहीं था। और यही वजह है कि 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली जहां वो हारने जा रही थी। जो मुद्दा बीजेपी की थी वही मुद्दा विपक्ष ने रखा, और जो इनको एक सकारात्मक विकल्प रखना था, अलग से विकल्प बनाना था, अलग से मुद्दा बनाना था जो जनहित में था, राष्ट्र हित में होना चाहिए था, बेरोजगारी का चाहिए था, बेघरों को घर की होना चाहिए था, शिक्षा स्वास्थ्य समान होना चाहिए था, ये बातें ना कर करके जो बीजेपी ने कहा कि हिंदुत्व में का नारा है मेरा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। सर, अमित शाह ने कहा था कि आप मुझे वोट दो, हम रामलला का दर्शन करवाएंगे। जनता ने वोट दे दिया। बिल्कुल सही कह रहा कि उन्होंने धर्म की बात की, और कांग्रेस ने भी मंदिर और मस्जिद में जाने लगे, मंदिर करने लगे। कमलनाथ ने रोज पूजा और जो है बागेश्वर बाबा के पांव छूने लगे। तो जनता ने कहा, आप कहना चाहते हैं हिंदुत्व को कांग्रेस ने हराया? भाई वही तो जब हिंदुओं ने कहा कि जब हिंदुत्व का टैग बीजेपी के साथ लगा है, वो खुल के कह रहा है मैं हिंदुत्व का साथ चलूंगा, मैं मुसलमानों से नफरत कर रहा हूं, मैं ओबीसी से नफरत कर रहा हूं, मैं अति पिछड़ा और बहुसंख्यकों से नफरत कर रहा हूं। उनको खुला किताब हो गया ना अच्छे से। बीजेपी का प्रचार कांग्रेस ने किया, पर्ची निकालने वाले बाबा के पास चले गए थे। बीजेपी का प्रचार कांग्रेस ने किया, और बीजेपी का जो ढर्रा, जो स्टाइल, जो लाइन जो था वो कांग्रेस ने अपनाया। वो बाबा को लेके चले, तुम भी बाबा को लेके चले। तो जनता मूर्ख है क्या? जनता समझती है, कर अच्छा तू हमें बेवकूफ बना रहा, उसके ट्रक को अपना रहा। तुम्हारा कोई अपना रास्ता नहीं है, तुम्हारा अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तुम्हारे पास कोई अच्छा एडवाइजर नहीं है। तुम जो है देश को क्या दोगे, इस बात की बात नहीं कर रहे। गारंटी वो दे रहा, गारंटी तुम नहीं दे रहे। लिखित में हम कह रहे हैं, डॉक्टर दुआ कह रहा है कि आप शपथ पत्र भरो, एफिडेविट भरो, नहीं भर रहे हो, जुमलाबाजी कर रहे हो तो हारोगे नहीं। तो संजय राउत ने कहा बैलेट से चुनाव कराओ। क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराओ? आप जब हार जाती है तो जो कोई ईवीएम मशीन का ठिकरा फोड़ता है, कोई बैलेट पेपर का ठिकरा फोड़ता है। अगर मैं कहता हूं आप तेलंगाना में जीत गया कांग्रेस, तो क्या वो आपने ईवीएम मशीन चोरी करके जीत गए? लोग कह रहे हैं आपने जो है मिजोरम में बीजेपी मिजोरम में नहीं जीता, तो क्या आपने वहां पे ईवीएम मशीन से जीते? आप तेलंगाना में कांग्रेस जीती, क्या ईवीएम मशीन से जीती? अगर बीजेपी ईवीएम मशीन से जीती है तो तेलंगाना भी जीत जाती, कर्नाटका भी जीत जाती। तो इस तरह का ठेका फोड़ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं दबे मुंह कि एक राज्य, छोटा सा राज्य दे दिया, 3 राज्य रखे। खिसियानी मिलनी खंबा नोचे, अपनी गलती को छुपाने के लिए ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं। अपनी जो है बर्बादी का और जनता को जो देना चाहिए था, जो मुसलमानों को हिस्सा देना चाहिए था, जो बहुसंख्यकों को हिस्सा देना चाहिए था, जो आपने जो है धर्म से हट कर करके आप जो है सेकुलर की बात करनी चाहिए थी, रोजगार की बात करनी, आप नहीं किया और बकवास कर रहे हैं कि ईवीएम से हार गए। ये गलत है, ये सरासर गलत है। मैं भी इलेक्शन लड़ा हूं, मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन इस तरह का अपना जो है किसियानी बिल्ली खमा नोचे। लेकिन सर सवाल ये भी है, 70 रैली अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में किया और कई बड़ी बड़ी बातें, 0 सीट। भाई अखिलेश यादव जी हमारे एक शिष्य रहे, मैं डॉक्टर दुआ, एक दिन 1 घंटा मैंने भी उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन एक बड़े राज्य का चीफ मिनिस्टर रहे हुए, एक कमलनाथ जो चीफ मिनिस्टर था कभी, और वो कहता है कि ये कौन होता अखिलेश? अखिलेश की आवाज को दबाया जाता है, बाकी को आवाज दबाया जाता है। आप भी मंदिर करते हो, आप भी बाबा खेलते हो, आप भी बागेश्वर बाबा के पैर दबाते हो, तो कहां जाएगी जनता? तो जनता कहा ठीक है भैया, जब यही है, जब हमें आप नहीं दे रहे हो, तो वोट परसेंटेज बढ़ गई। कांग्रेस का अलग, आम आदमी का अलग, अखिलेश का अलग, मायावती का अलग, बाकी पार्टियों का अलग, तो हारना खाता भी नहीं भूला केजरीवाल का। सर 259 सीट पे लड़ी थी भैया, वोट परसेंटेज वोट तो लिया। जैसे
तेलंगाना में मेरे साथ कैंडिडेट खड़ा थे आयरा नेशनल पार्टी के, वोट तो लिया, हमारी भी जमानत जब्त हुई, तो वोट तो आया 500,000 1,500 वोट तो आया। तो वोट उससे आपको दूसरी पार्टियों को जो संगठित है, जिनको 34% 35% चाहिए था, उनको मिल गया और 60% वोट बढ़ गया। जब 1 रुपया में बदला लिया है मेरे भाई, जब 1 रुपया में एक बंदा को 20 रुपया मिल गया और 80 रुपया में सबको 10-10 पैसा मिला, तो 20 पैसा वाला जीतेगा या 10 पैसा वाला जीतेगा? अखिलेश यादव ने बदला ले लिया है कांग्रेस से। यही अब आज आने वाले जो है 6 दिसंबर को जो इंडिया गठबंधन का बैठक होना है गडकरी साहब, अब इसमें देखना है कि ये गठबंधन बनती रहती है या डूब जाती है। इनका सीट का बंटवारा, इनका बाकी चीज का बंटवारा अब क्या होता है ये देखने की जनता देख रही है। नेतृत्व कौन करेगा? ये तो सोचा था कांग्रेस ने कि मेरे को 5 राज मिलेगा, मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर दूंगा, मैं तो राजा बनूंगा और सबको मेरे साथ आना होगा। अगर यही नीति है तो आपको पूरे राज्यों में और पूरे देश में गठबंधन बनाने की क्या जरूरत है? आप 543 कांग्रेस खड़ा करें, क्या आपके कार्यकर्ता नहीं है? लेकिन आपकी सोच गलत है, आपने जो है आपका एडवाइजर गलत है, आपका जो है आपका कोई अच्छा सा डॉक्टर इलाज करने वाला नहीं है। इसलिए कहा डॉक्टर दुआ को बुलाओ, डॉक्टर दुआ से संपर्क करो, आपका इलाज हम करेंगे, हम आपको रास्ता देंगे। लेकिन नहीं, ये वीआईपी कल्चर में राजकुमार राहुल गांधी की जगह पे विपक्ष में कौन है सर जो इंडिया का नेतृत्व करे? राहुल गांधी पहले तो जो है पप्पू थे, अब चप्पू चलाने लगे। थोड़ा सा 4,000 किलोमीटर पैदल चले, इसलिए उन्होंने साउथ में उनको जो है कर्नाटका मिल गया, तेलंगाना भी मिल गया। उनकी मेहनत से मिले ना, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मेहनत नहीं किया, उनको यहाँ का समीकरण समझ में नहीं आया। यहाँ पे जाति धर्म और आस्था जो है बहुत ज्यादा हावी है, तो आप उस पर अब कह रहे हैं कि मैं नॉर्थ इंडिया में भी यात्रा करूंगा। तो एक व्यक्ति से नहीं होता, जब संगठन में तमाम लोगों को साथ लेके चलना होता है, युवाओं को, समझदारों को, सबको लेना चाहिए। आप पूरी रूढ़िवादी में चलेंगे, मनोवादी में चलेंगे, आप तानाशाही में चलेंगे, तो एक तानाशाही एक मनोवादी को हराना है तो आपका रास्ता अलग होना चाहिए, पाथ अलग होना। आप उसी के घर में, उसी के जो है रास्ते पे चलेंगे तो आप तो एक्सीडेंट होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहां चूक गई है कांग्रेस? कहा जा रहा था कि एमपी में तो पूरी संभावना अगर इंडिया गठबंधन बनी रहती और आपसे सूझबूझ करके सब लोग मिलकर लड़ते तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूं, और इनका जो मुद्दा था वो राष्ट्रहित में होता, मंदिर मस्जिद का नहीं होता, उससे बीजेपी के मुद्दा से अलग होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कह रहा हूं कि कांग्रेस 5 राज्यों में, ये जो है इंडिया गठबंधन 5 राज्यों में इस वक्त राज करता, ये जीत जाते। लेकिन इनकी मुंडे मती भिन्ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसको मोदी जी ने कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग करेंगे क्या? इनमें तो एका नहीं है, इनमें तो ईगो है, ये जो है अहम में फूले हुए हैं, ये जो है सोच रहे हैं कि मैं राजकुमार रहूंगा, ये जमीन पे बात नहीं करना। ये हम मेहनत करते हैं, सुबह शाम हम काम करते हैं, मैं प्रधानमंत्री हूँ, देश विदेश भी घूमता हूँ, राज्यों में भी घूमता हूँ, प्रचार भी करता हूँ। 6 दिसंबर को टूट जाएगी या नेतृत्व में क्या नीतीश कुमार बनेंगे? नीतीश कुमार बनेंगे नेतृत्व? अब यही तो है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजन किया था, आपने उसको धत्ता बना दिया, आपने इस किनारे कर दिया, बाकी लोग जो मेहनत करते। अब यही बात आएगी कि आप जिन मेहनत कर रहे थे उनका क्या मेहनताना मिलेगा। अब इंडिया गठबंधन मंथन होगा, हो सकता है कि गठबंधन और मजबूत हो, और यह भी हो सकता है कि ये टूट जाए और कुछ लोग बाहर चले जाए। और उस हालत में मेरा कहना है कि अगर मनुवाद को हराना है, अगर धर्म कर्म से अलग हटना है, अगर रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य की समानता की बात करना है, तो आइए डॉक्टर दुआ के पास आयरा नेशनल पार्टी है, आयरा राष्ट्रीय महागठबंधन बना के रखा है, और मैं इन सबको दत्ता बना के आपको सही रास्ता दूंगा, सही इलाज दूंगा, और ये मनुवादियों को हराने का एक अच्छा पाथ बनाएंगे और आपको जिताएंगे। और अगर आपको समय रहते आप सचेत नहीं होते, आप अगर जो है लोगों को इज्जत नहीं करते, तो आपको 2024 में हारना होगा, और फिर से ये मनुवादी और ये जो मोदी जी की सरकार होगी। और उनका कहना कि मैं 15 अगस्त को लाल किला पे झंडा फहराऊंगा, तो ये मनुवादी, ये जो कांग्रेस है, ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं, और जनता के सामने विकल्प नहीं मिल रहा, तो ये बहुसंख्यक लोग और ओबीसी के लोग और SC ST के लोग हारता हुआ नजर आएंगे, और आप पे मनुवादी हावी होगा और आप ठगे के ठगे रहेंगे।